तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू कंसेप्ट जोन। तो आज हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक जो हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और अपना जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा अपन कैसे बनाएंगे। मैंने पहले भी बताया आपको, जो लेक्चर रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी बने रहें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बने रहें। और मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर की जो अपना डायनेमिक सुपर एकेडमी है वहां पर हमारे मनीष सर हैं, वो साइंस ले रहे हैं, सॉरी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर मैथ्स का, क्योंकि अभी आपको एग्जामिनेशन आने वाला, आपको पता है आरबीएससी ने अपना जो है टाइम टेबल जो है रिलीज कर दिया है, तो 30 को है जो आपका। तो प्लीज मैथ्स के लिए जो भी हेल्प चाहिए तो प्लीज हमारा जो चैनल है डायनेमिक सुपर एकेडमी, आप यहाँ पर जाएं। आपको बहुत ही एक अच्छा कंटेंट मिलेगा मैथ्स के लिए, जहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं सारे मनीष सर आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, और मनीष सर का भी जो अपना जो चैनल है वहां पर भी आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज ये एक बार जरूर आप इस पर गौर जरूर करें। तो चलिए हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई अपना जो प्रतिबिंब बनाने वाला जो फॉर्मेशन वाला जो टाइम है जो है उसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यानी कि कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण की। लेकिन एक बात बताइए, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ी बात है, इसकी जरूरत क्यों है? वाई वी आर कंसिडरिंग दी कॉन्वेक्स मिरर? हम क्यों बना रहे हैं? हमारे पास में ऐसा क्या रीजन है कि हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ा? तो उसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा जाते हैं पीछे और कॉनकेव मिरर के ऊपर एक बार नजर मारते हैं। कॉनकेव मिरर, इसके अंदर आप इमेज फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें। आप गौर करोगे इसकी इमेज फॉर्मेशन के अंदर, जब आपने अलग अलग पोजीशन के ऊपर यहां पर रखा तो आपको क्या क्या मिला? आपने इनफाइनाइट पर रखा, ठीक है, आपने बियॉन्ड सी लिखा, उसके बाद सी पर रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, और फिर आपने एफ पर रखा और एफ और पी के बीच में रखा, है ना? यही तो लोकेशन रखी। फिर आपके जो कुछ इमेज फॉर्मेशन थे वो हो गए, उसको छोड़ो। यहां देखो, आपको साइज और बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था पॉइंट साइज, फिर उसके बाद में बताया था इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, इन्वर्टेड और रियल, ये बताया था आपने, मैंने बताया था ये इन्वर्टेड रियल साथ में चलेंगे, बात ध्यान रखें। फिर मैंने कहा था स्मॉल, फिर इन्वर्टेड, फिर रियल, फिर मैंने आपको बताया था सेम, सी पर सेम, है ना? फिर ये इन्वर्टेड और ये रियल, मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, रियल मतलब जो अपना जो है असली है, रियल है ना? उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? अगली मैं बात कर रहा हूं बिटवीन, तो ये बना था लार्ज, फिर ये भी बना था इन्वर्टेड और रियल, फिर फोकस, फिर ये बना था एक्स्ट्रा लार्ज, फिर यहाँ पर हमने बनाई थी इन्वर्टेड और रियल, और फिर लास्ट में बना था फोकस, ये भी बना था लार्ज, और बना था हमारे पास जो इरेक्ट और वर्चुअल मतलब आभासी, है ना? इरेक्ट मतलब सीधा और आभासी, ये मैंने बताया था। जब भी इरेक्ट हो तो अपने जो वर्चुअल बनेगा मतलब आभासी बनेगा, और अगर उल्टा यानी इन्वर्टेड हो तो हमेशा रियल बनेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। अब ध्यान दें, यहाँ से इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। हमें छोटा मिल रहा है, रियल मिल रहा है, छोटा और रियल मिल रहा है। हाँ, बड़ा रियल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, बड़ा रियल, छोटा रियल, इतनी बात तो समझ में आती है। ये तो हमें किस किस से मिल जाती है? कॉनकेव से मिल गई, मतलब अपसारी या फिर अवसर बोल दो, और कॉनकेव से मिल जाती है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है, इतनी बात तो समझ में आती है। अब आप देखो गौर से, आपको बड़ा चाहिए और सीधा चाहिए, ये उल्टा है ना? यहाँ पर देखो, ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, और यहां पर देखो अगर मैं इसको वर्चुअल कर दूं, सॉरी इरेक्ट कर दूं, यानी कि सीधा, और फिर ये सीधे के साथ बड़ा भी मिल रहा है मेरे को, और ये वर्चुअल बन रहा है। गौर करो, अगर मैं इसको इरेक्ट और छोटा चाहिए मेरे को, यानी कि स्मॉल चाहिए, तो क्या मेरे पास अवेलेबल है? क्या नहीं है। इरेक्ट चाहिए, सीधा चाहिए, लेकिन सीधे के साथ साथ एक में एक चीज और चाहिए। वो क्या चाहिए? हमें छोटा चाहिए।
सीधा और छोटा हमारे पास में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें। तो जब सीधे और छोटे की पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे कॉनकेव से, इसलिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा कॉन्वेक्स मिरर। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हमें इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज चाहिए, सीधा प्रतिबिंब चाहिए और छोटा चाहिए। सीधा और छोटा हम कहाँ यूज करते हैं आपको पता होगा, बेसिकली अपना जो बैक मिरर या फिर जो अपना जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर के अंदर आपने गौर किया होगा, आप अपना मुंह देखते हो, चेहरा देखते हो, एकदम छोटा सा हो जाता है, जो अपना रियल है उससे छोटा हो जाता है और पूरा उसके अंदर क्या है कि लार्ज कवरेज मिल जाती है आसपास के एरिया की। जो अपना जो साइड मिरर होता है जो अपने व्हीकल्स के अंदर, उसमें आप देखते हो साइड के अंदर हमारे जो इतना सा मिरर होता है लेकिन पूरे का पीछे का सारा एरिया हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कौन सा दर्पण यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है ना। तो इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। कौन सा मिरर है अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि हमने, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोटिंग नहीं करी है। कोटिंग करने के बाद में ये क्या बन गया, अब ये बन गया उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन के लिए एक बार सोचो जरा, अगर ये स्फेयर होता, गोला होता है ना, स्फेयर होता, गोला होता, तो आप गौर करो इसका सेंटर इस तरफ है, फोकस भी इस तरफ ही होगा। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर वक्र का केंद्र यहाँ है, फोकस यहाँ पर है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो अपन ने कॉनकेव के अंदर इधर डिस्कस किए थे वो तो सारे इधर आ गए, क्योंकि सर्किल तो यूं पूरा होने वाला है ना। रटने वाली बात नहीं है कि भाई फोकस इधर होगा कि फोकस इधर होगा, जहां सर्कल पूरा होगा वहीं फोकस होगा। समझ आई बात। चलिए, इधर कोई पॉइंट मिल रहा है आपको, इधर कोई पॉइंट मिल रहा है आपको, नहीं। तो जब कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो आप लोकेशन कैसे बताओगे कि फोकस पर रख रहा हूं कि इस पर रख रहा हूं कि उस पर रख रहा हूं, क्योंकि लाइट तो इधर से तो आएगी नहीं, लाइट तो इधर से आएगी। अब हमारे पास में सिर्फ दो लोकेशन बचती है, एक तो है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से लाइट आ रही हो, एक तो पॉसिबिलिटी है ये, और एक मेजरेबल डिस्टेंस जो मतलब पास में है वहां से आ रही हो। समझ रही है। मतलब जो इमेज बनाने के लिए जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, या तो वो इनफाइनाइट पर रखा हो बहुत दूर, सॉरी, और दूसरा हमारे मेजरेबल डिस्टेंस मतलब पास में रखा हो। अब ये कितना पास है ये नहीं पता, ठीक है, तो दो ही कंडीशन है। अब ये कैसे बनाओगे, पहला कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कहां पर है, इनफाइनाइट, अनंत पर है, अनंत पर, बहुत दूर है, खत्म ही नहीं हो रहा डिस्टेंस। तब क्या करेंगे, हमारा मिरर तो ऐसे बनेगा, मुख्य अक्ष और ये मिरर कहां रखें, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से रेज कैसी आती है, इनफाइनाइट से रेज कैसी आएगी, मतलब किरणें कैसी आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल का मतलब समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, तो प्लीज जो अपने पुराने वाले वीडियोस अगर उन्हें आप रेफर करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। टकराने के बाद हमेशा ध्यान रखें, गौर करो, आप इस पर टकराओगे तो कैसे जाओगे, तो अंदर जाओगे, अंदर तो नहीं जाओगे, क्या इस तरफ आएगी लाइट ना, टकराने के बाद ऊपर ही जाती है, इसीलिए तो इसे अवतल बोलते हैं। टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, ऐसे। समझ में आया। ये कन्वर्ट, ये अगर ये अंदर की तरफ आए, ये वाला ऐसे होता तो अंदर की तरफ आती, अभी तो ये बाहर की तरफ जाएगी तो ये भी ऐसे आएगी। समझ में आया। और अब इसे पीछे बढ़ाओ, मैंने कहा था ना आपको पिछली बार, जो अपना जो पी और एफ वाला केस था, लास्ट केस, छठा केस, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था जब लाइनें एक ऐसे और एक ऐसे जाए तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं, आपको पता आगे जाकर तो, लेकिन इसको पीछे बढ़ाओगे तो पीछे किसी एक कॉमन पॉइंट से मिलते हुए दिखेंगे आपको। वही बात अपने को यहाँ पर भी करनी है, इसको भी पीछे बढ़ाओ तो आपको इस पॉइंट से लगभग ये मिलते हुए दिखेंगे, और ये कोई पॉइंट दूसरा पॉइंट नहीं है, यही आपका फोकस है। तो फोकस की डेफिनेशन आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए चेंज हो गई, थोड़ी सी हल्की सी चेंज हो गई है कि भाई जब कोई किरणें, रेखाएं समांतर आती हैं, किसके रेस्पेक्ट में, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के पश्चात वे एक ही पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, आती नहीं है, प्रतीत होती है, लगता है ऐसा कि हाँ वहीं से आ रही है, उसी पॉइंट को अपन, उसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये तो हो गई हिंदी में। इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे, when the rays with parallel with respect to
principal axis are coming and reflect from the convex mirror, then it seems like to coming from a common point which is known as focus. ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोकस की डेफिनेशन क्या होगी। यहाँ पर ये सी है, वही बात हो गई। तो ये कहां पर बनेगी इमेज, इस बार कहां पर बनेगी इमेज, फोकस पर बनेगी। इतनी बात समझ में आई। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इनफाइनाइट वाली हमेशा कहां पर बनती है, फोकस पर। ये मैं रिवर्सिबिलिटी वाला लॉ बता रहा हूं, I2S F2 IC2C। प्लीज पुराना वीडियो रेफर कर लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इमेज की ऑब्जेक्ट की लोकेशन मैंने क्या बताई, इनफाइनाइट बताई अभी। तो ऑब्जेक्ट के बाद अपनी जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, देखो फोकस पे मिल रही है, फोकस। अब देखो इसकी नेचर यानी कि प्रकृति कैसी होगी, गौर करो। क्या पॉइंट साइज है क्या, हाँ पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा है। रियल है या फिर अपना जो वर्चुअल है, असली में मिल रहा है ये लाइनें, या हम मिला रहे हैं उसे, हम मिला रहे हैं डॉट 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 करके, इसका मतलब रियल नहीं है, वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब आभासी। तीसरी बात मैंने कहा था, जब वर्चुअल हो तो कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, सीधा यानी कि इरेक्ट। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा केस और क्या हो सकता है, सेकंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट नियर द मिरर, मतलब मिरर के पास कहीं हो, नियरेस्ट, नियर मतलब ये नहीं है यहीं पड़ा, मतलब पास में कहीं है, मेजरेबल डिस्टेंस पर हो, तब क्या होगा, आपको दिख रहा होगा आई होप, है ना। सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे लाइन बनाओ। ये कौन सा मिरर बना, भाई हमेशा वाला ही। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा हमेशा की तरह, ऑब्जेक्ट रखो, वही लाइन है सेम बेजी, और ये पीछे जाकर कहां कटेगी, फोकस पर। समझ आई कि नहीं आई, यस समझ आई। ये आया अपना सी पॉइंट। यहां पर मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप चाहे जैसे बना सकते हैं दूसरी वाली लाइन, आप चाहो तो फोकस पर भेजकर पैरेलल कर सकते हो, जैसे ऐसे 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 आप भेजोगे, जो कि लगे कि यहाँ फोकस पर जा रही है, लेकिन यहीं से ये रिफ्लेक्ट वापस पैरेलल हो जाएगी, है ना। समझ आ रही है, समझ आ रही है चीजें। एक बार फिर से बोले, समझ में आ रही है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ इसी चीज को, थोड़ा सा दूसरी रेस से बताता हूँ। देखिए ये बनाए मिरर, है ना, ये बनाए मिरर, ये बनाई लाइन, यहां पर रखा ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो एक बार इसे पैरेलल भेजें और इसे मोड़ दें, ये तो कटी फोकस पर, ये तो बात हो गई खत्म। दूसरी रेज आप चाहो तो ऑब्लिक रे भेज दें। ऑब्लिक रे ऐसे एक सीधी सीधी लाइन जाती है, जो कि हमेशा पोल पर यानी कि अपना जो मूल बिंदु है बीचों बीच उस पर जाती है। तो आप देखो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होना चाहिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। तो ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसको देखो, आप पीछे बढ़ाओ तो आप देखो यहाँ कटेगा, कटी कि नहीं कटी, यस कटी। तो ये बात हो गई कि नहीं होगी, जब आपको सीधा भी मिल रहा है और उससे छोटा भी मिल रहा है, यही तो हमें चाहिए था, सीधा और छोटा। तो मिजरेबल डिस्टेंस पर होगा, या मिजरेबल, अब आपको बहुत सारी ऐसे दिखेगी जगह पर, मिजरेबल नहीं कुछ और होता है, पास में होता है, दूर में होता है, तो बहुत सारी अलग चीजें टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर ना जाए, बस इतना देखें कहीं भी हो सकता है मिरर के इस तरफ कहीं भी, लेकिन मिजरेबल मतलब जिसको माप सके नाप सके कितनी दूर पर है। तो मिजरेबल डिस्टेंस पर होगा तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बस इतना ही ध्यान दे, बिहाइंड द मिरर। अब पीछे कहीं भी बन सकता है, फोकस से इस तरफ बनेगा, ये भी बात ध्यान रखें, फोकस से इधर बीच में कहीं भी। आप चाहो तो इसे पी एंड एस के बीच में भी कह सकते हो, पी और एस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, देखो छोटा है, ये स्मॉल है। कैसा, वर्चुअल है, हाँ भाई हम खुद मिला रहे हैं वर्चुअल है। क्या सीधा है, हाँ भाई सीधा है। वर्चुअल और सीधे का तो मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण से, कि भाई कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन इससे पहले आपको ये पता भी तो रहना चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे हैं। जब तक किसी चीज का रीजन नहीं पता होना, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा जागे, और एनिमेशन से, और जो आपके जो बहुत सारे चकाचौंध वाले जो होते हैं, जिनसे आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा समझ में आएगा, वीडियो से समझ में आता है, एनिमेशन साथ में चलता रहता तो अच्छा लगता है, तो इन सबसे थोड़ा सा बाहर आए और थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ ध्यान दें। जब कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एनिमेशन वहां पर आपके कोई काम का नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको यही कहूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज
कंसेप्ट की तरफ ध्यान दें, जो कि कंसेप्ट जोन आपको देगा, जरूर देगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो ही करें, अदरवाइज ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स के लिए आप डायनामिक सुपर अकेडमी पर जा सकते हैं। और मैं योगेश जेड़ा लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।